न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वज़ीर सकीना यत्तू हैं उन्होंने आज तफसीली दौरा किया है। हमारे साथ अब MLA जो बीरवा है डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी साहब है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज सकीना यत्तू ने तफसीली दौरा किया है और प्रियॉरिटी रहती है कि हर कोई MLA चाहता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वज़ीर आए और जो ज़मीनी सतह के मसाइल है, मुश्किलात है, उनसे आगाह कराया जाए, लोगों से मिलाए ताकि उन मुश्किलात का अज़ाला हो सके बर वक्त। तो आज मैडम आई है और आपने भी उन्हें कहा है, तो क्या रिस्पॉन्स रहा मैडम की तरफ से और किस तरह के जो लोगों की मुश्किलात हैं उनका अज़ाला हो पाएगा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा का बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि पूरा दिन एक तफसीली दौरा उसने किया। हमने बटपोरा से शुरू किया, वहाँ एक अच्छी खासी हाई स्कूल बिल्डिंग बनी है, उसका इनॉग्रेशन किया। तो फिर डिमांड थी फर्नीचर की, वहाँ कोई फर्नीचर नहीं था। ऑन स्पॉट डायरेक्शन दे दी डायरेक्टर एजुकेशन को कि इस बिल्डिंग को अच्छी तरह से फर्निश करो। फिर फेंसिंग नहीं है उस बिल्डिंग की, डायरेक्शन दे दी जो उनके बाकी डिपार्टमेंट के अफसरान थे कि ऑन द प्रायोरिटी इस बिल्डिंग की फेंसिंग होनी चाहिए। फिर हम मागाम हॉस्पिटल, आपने खुद देखा कि मागाम हॉस्पिटल ने उसने कहा कि जो भी लायबिलिटीज़ उनकी 20 लाख वो उन्होंने कहा कि वो हमने ऑलरेडी ये रिलीज़ किए हैं। फिर डायलिसिस सेंटर जो बहुत बड़ी डिमांड थी वो भी उन्होंने कहा कि वो उसने अनाउंस किया कि मागाम के हॉस्पिटल में हम डायलिसिस सेंटर बनाएंगे। फिर एक इक्विपमेंट जो तकरीबन बहुत ही एक मॉडर्न टेस्टिंग इक्विपमेंट, उसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया। एडिशनल ब्लॉक का उसने कहा कि मागाम हॉस्पिटल बहुत ही बिजी हॉस्पिटल है, यहाँ बहुत रश रहता है, वहाँ पर कहा कि एक एडिशनल ब्लॉक हम बनाएंगे। वहाँ हमारे बहुत अच्छे सर्जन्स हैं, लेप्रोस्कोप पुराना है, कहा कि हम नया लेप्रोस्कोप देंगे और एक 108 एम्बुलेंस और देंगे। फिर इसके बाद हम बॉयज़ हायर सेकेंडरी ओल्ड हॉस्पिटल का भी, हाँ, ओल्ड हॉस्पिटल का इशू ऑलरेडी कहा कि हम इंशाल्लाह वहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल बनाएंगे। फिर हम मागाम बॉयज़ हायर सेकेंडरी में वहाँ 2 अच्छी बिल्डिंग्स का मैडम ने इफ्तिदा किया। जो भी डिमांड वहाँ से और एक मॉडल स्कूल बाबापोरा में मैडम ने अनाउंस किया कि हम यहाँ बनाएंगे 2.5 करोड़ रुपये का वो स्कूल है। फिर और जो हायर सेकेंडरी स्कूल में ग्राउंड की प्रॉब्लम थी, मैडम ने कहा कि हम यहाँ एक अच्छा ग्राउंड बनाएंगे। और स्टाफ की अगर कोई कमी है, मैडम ने डायरेक्टर जो उनके साथ थे उनको कहा, डायरेक्शंस दे दी कि इसको आप ऑन प्रायोरिटी पर यहाँ स्टाफ फिलिंग कीजिए। उसके बाद हम बीरवा डिग्री कॉलेज, वहाँ पर लाइब्रेरी ब्लॉक बनाया है, बहुत अच्छा ब्लॉक बनाया है। तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मिनिस्टर शांतमू साहब वो भी थे, तो हमने पूरा उस लाइब्रेरी का विज़िट दिया। बहुत अच्छी लाइब्रेरी। और बीरवा में जो भी डेफिशिएंसीज थी कॉलेज के लिहाज से, तो मैडम ने नियर अबाउट 10 करोड़ रिलीज़ वहाँ पर बीरवा कॉलेज का किया। फिर हम नीचे जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, उसका हमने इनॉग्रेशन किया। और वो जो हॉस्टल बन रहा है वहाँ पर KGB का, वो बहुत ही इनकम्प्लीट है। उसमें पहले कुछ फाइनेंशियल डिस्पैरिटी हुई है, मैडम ने उसकी डायरेक्शन दे दी कि इसका इन्वेस्टिगेशन जल्दी से हो जाए और बिल्डिंग को कंप्लीट करें। वहाँ से हम हॉस्पिटल चले गए, बीरवा हॉस्पिटल। वहाँ पर लोगों ने कुछ मसाइल पेश किए, तो मैडम ने डायरेक्शन दी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को इमीडिएटली वहाँ पर मैनेजमेंट को दुरुस्त किया जाए। लेप्रोस्कोपिक इशू हो गया वहाँ पर कि लेप्रोस्कोप देंगे। और बीरवा में भी डायलिसिस सेंटर का मैडम ने खुद ऐलान किया। और जो पीछे वो पुरानी बिल्डिंग्स है, मैडम ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को कहा कि ये अनसेफ बिल्डिंग्स जितने भी हैं इनको आप बाज़ाब्ता तौर आप इनका ऑक्शन कीजिए, लैंड खाली कीजिए, क्योंकि हम वहाँ एडिशनल ब्लॉक बनाना चाहते हैं। फिर हम डाइट बीरवा गए। डाइट बीरवा में तकरीबन 8 करोड़ प्रोजेक्ट
جو وہاں کے سٹاف نے بہت ہی محنت کر کے سینکشن کروایا تو اس کا انوگریشن کیا. کلن ہم دیکھیں گے کہ یہ آج کا دورہ بہت ہی مفید رہا. بہت ٹائم کے بعد ایک منسٹر میرے خیال میں 6 سال کے بعد ہر جگہ ہیلتھ، ایجوکیشن، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، یہ عمر صاحب کی حکومت کا یہی ایک پریورٹی ہے کہ جتنا بھی ہمارے سے ہو سکے ہم اپنے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کا سنیں، خود دیکھیں. یہی ایک امنگ ہے عمر صاحب کی گورنمنٹ کا، ہمارے محبوب لیڈر اور چیف منسٹر عمر صاحب کا. میں اپنے عوام کا مخصوصاً بہت ہی مشکور ممنون ہوں کہ جہاں بھی یہ منسٹر صاحبہ گئے لوگوں نے بہت ہی گرم جوشی سے استقبال کیا، کہیں کمپلینٹ نہیں ہوئی. بالکل، لوگ استقبال اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں امید ہوتی ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کا انشاءاللہ. میں یہ سوچ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ ایجوکیشن، ہیلتھ سیکٹر، اور اٹ واز میرے خیال میں فروٹفل وزٹ. اور اپنی گورنمنٹ ہے، میں نے پہلے بھی PWD منسٹر کو لایا، اس نے بھی جو پل کی انوگریشن کی یا باقی جو اس نے کہا، انشاءاللہ روڈ کنیکٹیوٹی میں اس بار ہمیں اچھا حصہ مل رہا ہے. یہ سلسلہ چالو رہے گا. تو اور بھی منسٹر صاحبان ہم اپنے لوگوں میں لائیں گے، وہ لوگوں کا سنیں گے، وہ خود زمینی حالات دیکھے لوگوں کی جو بھی ڈیمانڈ ہے پورا کریں گے. بالکل ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبیر صاحب جنہوں نے تفصیلی جو بیانات کیے ہیں، اور جو آج وزیر سکینہ یتو نے جو کچھ بھی دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ واقعی انہیں خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے موقع پہ ہی افسران کو، ڈائریکٹر صاحبان کو ہدایت دی ہے کہ جو بھی مشکلات ہیں لوگوں کے، جو بنیادی مسائل ہیں ان کا جلد از جلد ازالہ کیا جائے گا. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ماگام سے منیر حسین حرہ. ابھی ویسے ہی بجٹ میں الیکشن پہلے سے